आईपीएल का 18वां सीजन और हमने 14 साल से लेकर के 17 साल तक के यंग प्लेयर्स को अनबिलीवेबल टैलेंट के साथ, इंटेंट के साथ बल्लेबाजी करते हुए देखा है। तो कई सीनियर खिलाड़ियों को मैदान पर संघर्ष करते हुए भी देखा है। कुछ लोगों की बढ़ती हुई उम्र ये इशारा दे रही है कि अब बस किया जाए, और कुछ लोगों को उनके फॉर्म और सालों पहले छोड़ी हुई क्रिकेट ने एक ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया है जहां से आगे उनके लिए आईपीएल खेलना उनकी अपनी रेपुटेशन और टीम के लेगेसी पर एक बोझ बनकर खड़ा हो जाएगा। आज हम बात उन्हीं तमाम खिलाड़ियों की करेंगे जिनका हो सकता है कि आखिरी आईपीएल हो, और साथ साथ आपको इसकी वजह भी बताएंगे। देखिए, हम ये कह रहे हैं कि हो सकता है क्योंकि आईपीएल है और आईपीएल में कुछ भी हो सकता है। शुरुआत करते हैं उस टीम के खिलाड़ी से जिस टीम से हर साल उम्मीद होती है और उसने बहुत बार इस चीज को डिलीवर भी किया है। तो सबसे पहले बात उन्हीं की करते हैं, यानी कि 5 बार की चैंपियंस सीएसके, और ये है रविचंद्रन अश्विन, एक क्रिकेटिंग जीनियस जिनका ये शायद आखिरी आईपीएल सीजन हो सकता है। इन्हें चेन्नई सुपर किंग्स ने 9 करोड़ 75 लाख में साइन किया है। ये वही टीम है जहां से उनका आईपीएल करियर शुरू हुआ था और शायद अब यहीं पर खत्म भी हो जाए। अश्विन का आईपीएल सफर एकदम मास्टर क्लास रहा है। खास करके आप उनके ट्रांजिशन को देखिए। एक समय पर वो सिर्फ एक ऑफ स्पिनर थे जो थोड़ी बहुत बैटिंग भी कर लेते थे, लेकिन आज वो क्रिकेट की दुनिया के सबसे इनोवेटिव माइंड्स में गिने जाते हैं। 212 से भी ज्यादा आईपीएल मैच खेलने के बाद बहुत कम खिलाड़ी होंगे जो इस लीग की चाल ढाल को उनसे बेहतर समझते हो। अश्विन को सबसे अलग बनाता है उनका लगातार खुद को बदलते रहना। कैरम बॉल, लेग ब्रेक, आर्म बॉल, उनके पास एक ऐसी वैरायटी है कि बैट्समैन चाहे 100 बार भी सामने आए कंफ्यूज ही रहता है। उनकी यही इंटेलेक्चुअल अप्रोच उन्हें 30 साल की उम्र में भी वैल्यूएबल बना देती है, जहां बाकी स्पिनर्स का ग्राफ नीचे आने लगता है। अब भले उनकी बॉलिंग आज भी स्मार्टनेस से भरी है, लेकिन उम्र का असर दिखने लगा है। अब जब वो 38 के हो चुके हैं तो फील्डिंग में भी वो मूवमेंट पहले जैसी नहीं रही। और आज की टी20 क्रिकेट में सिर्फ बॉलिंग से बात नहीं बनती, पूरे पैकेज की जरूरत होती है। एक और बड़ा सिग्नल है अश्विन का एनालिसिस और कमेंट्री में बढ़ता इंटरेस्ट। उनका यूट्यूब चैनल, मीडिया अपीयरेंस, ये सब दिखाता है कि अपने नेक्स्ट इनिंग्स की तैयारी कर रहे हैं। अब ऐसा लग रहा है कि आईपीएल 2025 के बाद वो बल्ला बॉल छोड़कर कोचिंग और मेंटरशिप की तरफ बढ़ सकते हैं। और सच कहें तो उनके पास जो क्रिकेटिंग की समझ है वो अगली जनरेशन के लिए खजाना साबित हो सकती है, और शायद इसी वजह से उनको हर मैच में नहीं खिलाया गया। अभी तक अश्विन 7 पारियों में केवल 5 विकेट ले पाए, वो भी लगभग 10 की इकॉनमी और 44 के औसत के साथ। अब ये तो साफ है कि शायद टी20 फॉर्मेट के लिए ये उतने किफायती गेंदबाज नहीं रह गए हैं। अब इसके बाद चलते हैं डिफेंडिंग चैंपियन केकेआर की तरफ और बात करते हैं द साइलेंट वॉरियर अजिंक्य रहाणे की। बहुत कम खिलाड़ी होंगे जो संघर्ष और सादगी को अजिंक्य रहाणे की तरह जीते। एकदम शांत स्वभाव, क्लासिकल बैटिंग स्टाइल और लीडरशिप स्किल्स, ये 3 चीजें रहाणे को खास बनाती हैं। आईपीएल में रहाणे हमेशा उस खिलाड़ी की तरह सामने आए, टीम को बैलेंस देते हैं और हमेशा खुद को बदलते भी आए ताकि टी20 फॉर्मेट में टिके रहे। रहाणे का आईपीएल करियर असल में एक एडजस्टमेंट की कहानी। टेस्ट क्रिकेट में जहां उनकी क्लासिकल बैटिंग चमकती थी, वही टी20 में उन्होंने खुद को एक स्ट्रोक मेकर की तरह रीइमेज किया। यही लचीलापन उन्हें सालों तक फ्रेंचाइजीज के लिए वैल्यूएबल बनाता रहा। रहाणे की सबसे बड़ी खासियत है उनका प्रेशर में परफॉर्म करना, चाहे पारी को संभालना हो या फिर तेज रन बनाने हो। रहाणे की क्रिकेटिंग समझ सिचुएशंस को बिल्कुल सही पड़ती है। आज जहां टी20 में सिर्फ हिटिंग की बात होती है, वहां रहाणे जैसे टेक्निकल बल्लेबाज को खुद को टिकाए रखना कोई आसान बात नहीं है। हाल के कुछ गेम्स में उन्होंने अपने टी20 गेम को फिर से री इन्वेंट करने की कोशिश की है, लेकिन अब एज और बढ़ती कंपटीशन शायद उन्हें सोचने पर मजबूर कर दे कि आईपीएल 2025 के बाद वो बल्ला रख दे। यंग टैलेंट की जो बाढ़ आई है, खास करके वो जो टेक्निक के साथ पावर हिटिंग भी कर लेते हैं, उसमें रहाणे का आगे रहना मुश्किल होता जा रहा है। अब शायद रहाणे को अगला कदम उठाना चाहिए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि क्रिकेट से उनका नाता टूट जाएगा। उनकी जितनी तगड़ी मैच रीडिंग है, लीडरशिप स्किल्स है, वो उन्हें कोच या मेंटर के रूप में शानदार बना सकती है। और जो यंग क्रिकेटर आ रहे हैं उनके लिए रहाणे किसी तोहफे से कम नहीं होंगे। अब बात उस खिलाड़ी की जिसे लेकर के सबसे ज्यादा कयास लगाए जाते रहे पिछले 5 सालों में, बात इंडियन क्रिकेट के बेस्ट फिनिशर कहे जाने वाले खिलाड़ी की। जब आईपीएल से रिटायरमेंट की बात होती है तो सबसे पहले जो नाम दिल में आता है वो है महेंद्र सिंह धोनी। इंटरनेशनल क्रिकेट को तो पहले से ही अलविदा कह चुके हैं, लेकिन चेन्नई सुपर किंग्स के साथ उनका सफर अभी जारी है, उसी पुराने स्टाइल में, ठहराव के साथ, दिमाग की बेमिसाल चालों के साथ। लेकिन अब जब विकेट कीपर के ग्लव्स भारी लगने लगे और दौड़ करके सिंगल्स लेना भी मुश्किल होता दिख रहा है, तो ये लगता है कि शायद आईपीएल 2025 थाला का आखिरी सीजन बन जाए। धोनी के रिटायरमेंट को लेकर जो सबसे खास बात है कि उम्र के बावजूद उन्होंने खुद को गेम से जोड़े रखा। इंटरनेशनल क्रिकेट छोड़ने के बाद भी उनकी स्टंपिंग वाले रिफ्लेक्स, माहौल पढ़ने की समझ और कभी कभार वो हेलीकॉप्टर शॉट। लेकिन कहते हैं ना कि उम्र किसी को नहीं छोड़ती। 43 की उम्र में धोनी का शरीर कई सालों के प्रोफेशनल क्रिकेट का बोझ ढो रहा है। दिमाग अब भी शार्प है, लेकिन अब बॉडी थोड़ा थोड़ा जवाब देने लगी। जो बंदा एक समय विकेटों के बीच बिजली बनकर के दौड़ता था,
वो बाउंड्री हिटिंग पर ज्यादा निर्भर करता है। चेन्नई सुपर किंग्स ने धीरे धीरे धोनी के बाद के दौर की तैयारी शुरू कर दी है। यंग लीडर्स को तैयार करना, एक स्ट्रक्चर बनाना, ये सब कुछ ठीक है वैसे ही प्लान्ड और स्मार्टली हो रहा है जैसे धोनी ने हमेशा किया है। और इस साल आईपीएल में जिस तरीके से महेंद्र सिंह धोनी को ट्रोल किया जा रहा है वो देख करके बुरा भी लगता है और एक ख्याल भी आता है कि शायद धोनी को 2023 वाले आईपीएल जीतने के बाद अलविदा कह देना चाहिए था। लेकिन आईपीएल 2025 उनके लिए परफेक्ट स्टेज होगा और जाते जाते टीम को शायद एक यादगार सीजन दे सकते हैं। अब ये तो खिलाड़ी हैं जिनका यह तो लगभग कंफर्म है कि आखिरी सीजन हो सकता है, लेकिन अब बात उन कुछ खिलाड़ियों की करते हैं जो कि रिटायरमेंट ना सही लेकिन बाकी कुछ कारणों की वजह से आईपीएल को अपना आखिरी आईपीएल बना सकते हैं। और इनमें सबसे बड़ा नाम है मोइन अली का। मोइन अली ने धमाकेदार बैटिंग और चालाक ऑफ स्पिन बॉलिंग का जबरदस्त बैलेंस बना करके रखा। फ्रेंचाइजी क्रिकेट में उनका योगदान हमेशा याद रखा जाएगा, लेकिन हो सकता है ये आईपीएल 2025 उनका आखिरी सीजन साबित हो। और इस साल उन्होंने चेन्नई के खिलाफ ही कोलकाता के लिए खेलते हुए शानदार परफॉर्मेंस दी है, लेकिन उनका मेन काम बल्लेबाजी न कि गेंदबाजी, जिसमें वो पूरी तरीके से फ्लॉप रहे। अब वैसे भी इंटरनेशनल क्रिकेट छोड़ चुके खिलाड़ियों के लिए क्रिकेट इतनी रेगुलर नहीं रह पाती, जिसका खामियाजा उनको किसी भी फॉर्मेट की क्रिकेट में भुगतना पड़ता है। उम्र हो चुकी है 37 और इंटरनेशनल क्रिकेट से उनका रिश्ता धीरे धीरे कम हो रहा है। साथ ही साल भर अलग अलग T20 लीग खेलना फिजिकली भी काफी थकाने वाला होता है। वहीं पर एक और विदेशी खिलाड़ी डेविड मिलर का नाम इस लिस्ट में आता है। कई बार उन्होंने ऐसे मैच जिताए जहां से कोई सोच भी नहीं सकता था। इस साल वो एलर्जी के साथ जुड़े हैं। उनके नाम लगभग 130 आईपीएल मैच है जो अलग अलग टीमों के लिए खेले गए। उम्र है 35 और हाँ, आज उनके शॉट्स में धमाका है, लेकिन फिनिशर की जो जिम्मेदारी होती है उसमें रिफ्लेक्सेस और माइंडसेट का लेवल बहुत ऊंचा चाहिए। और शायद यही वो वक्त है जो साउथ अफ्रीका नए दौर में जा रहा है। उनके जैसे रोल्स के लिए यंगस्टर्स आ रहे हैं। ऐसे में आईपीएल 2025 उनके लिए एक शानदार विदाई मौका हो सकता है उस लीग से जिसने उनकी पहचान बनाई। गुजरात से हैदराबाद की ओर आए मोहम्मद शमी आज भी इंडिया के टॉप तेज गेंदबाजों में गिने जाते हैं और इनको भी हमने अपनी लिस्ट में शामिल किया है। उनके नाम लगभग 110 आईपीएल मैच है और उनका तजुर्बा किसी भी टीम के लिए सोने की खदान है। लेकिन तेज गेंदबाजी करना कोई आसान काम नहीं, शरीर पर बहुत भार पड़ता है। इनकी उम्र हो चुकी है 35 और चोटों का लंबा इतिहास उनके साथ। हाल ही फिटनेस को लेकर कुछ सवाल उठे और इंडिया की जो नई तेज गेंदबाजों की फौज आ रही उसमें शमी के लिए आईपीएल 2025 शायद आखिरी स्टॉप बन जाए। हो सकता है कि वो इंटरनेशनल क्रिकेट को थोड़ा और लंबा करने के लिए फ्रेंचाइजी क्रिकेट से पीछे हट जाए। चोट के बाद वापसी करने वाले मोहम्मद शमी अपने पुराने रंग में अभी तक नजर नहीं आए। 4 ओवर में 76 रन देकर के शमी ने ऑलरेडी अपने नाम एक अनचाहा रिकॉर्ड दर्ज कर लिया है। अपनी सीम गेंदबाजी से बल्लेबाजों के अंदर खौफ पैदा करने वाले मोहम्मद शमी 7 पारियों में केवल 5 विकेट ले पाए, वो भी 11 की भयानक इकॉनमी और 52 के औसत के साथ। यानी कि इशारे कि मोहम्मद शमी को या तो कुछ वक्त तक क्रिकेट छोड़कर प्रॉपर रिकवर हो जाना चाहिए, और अगर वो प्रॉपर रिकवर हो चुके तो ये उनके लिए संकेत साफ है कि उनके लिए क्रिकेट अब नहीं बचा है। इसके अलावा क्विंटन डी कॉक, ईशांत शर्मा, मनीष पांडे और भी बहुत सारे खिलाड़ी कल आईपीएल खेलते हुए नजर न आए। ये उन खिलाड़ियों के लिए मौका है अपने अंदाज में अपने शर्तों पर विदाई लेने का, जिन्होंने T20 क्रिकेट को एक नई दिशा दी, उसे एक नई ऊंचाई तक पहुंचाया। और जब तक उनके पास मौका है कि अपना आखिरी चैप्टर खुद लिखे तो भी इस पूरी कहानी को और शानदार बना देगा। आईपीएल 2025 का आखिरी बॉल के बाद जब आखिरी अंतम बजेगा तो हो सकता है कि एक पूरा दौर खत्म हो जाए। क्रिकेट चलता रहेगा, नए सितारे आते रहेंगे, लेकिन कुछ ऐसा होगा जो दोबारा नहीं लौटेगा। उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।